हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि दिन में तो टेरेस पे आना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है। हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। तो मैं रोज़ सोचती हूँ कि कब थोड़ी सी धूप कम हो और मैं टेरेस पर आऊँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो सोचिए, अगर हम टेरेस पर नहीं आ सकते इतनी तेज़ धूप में, तो ये प्लांट्स किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। ये तो नेचर की ही देन है। लेकिन हमें फिर भी कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम इतनी ज़्यादा गर्मी में अपने प्लांट्स को बचा सकें। आज की मेरी वीडियो इसी बारे में है, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप अपने प्लांट्स को इस भयंकर गर्मी से बचा सकते हैं। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे, तो आई एम श्योर आप इस गर्मी से अपने प्लांट्स को बचा पाएँगे। और ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखे हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने प्लांट्स को शेड में लगाना है, यानी अपने प्लांट्स के ऊपर ग्रीन नेट लगानी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे बैग में जैसे मैंने ग्रीन नेट लगवाई हुई है और ये लगभग 3 साल पुरानी हो चुकी है। थोड़ा टाइम के साथ ही मेंटेनेंस मांगती है और हमारे यहाँ बंदर भी बहुत है, तो एक आध बार मेरी नेट फट गई है। ये मैंने सेकेंड टाइम इसको दोबारा से रैप करवाया था। ग्रीन नेट लेने का फ़ायदा ये होता है कि जो सूरज की जो हार्श सनलाइट होती है वो हमारे प्लांट्स को डैमेज नहीं करती। इस टाइम कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें 4 to 5 आवर्स की धूप चाहिए होती है, उसे हमें ग्रीन नेट में बिल्कुल नहीं रखना है, उन्हें हमें ग्रीन नेट से बाहर रखना है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सनलाइट को बिल्कुल भी हार्श सनलाइट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके लिए हमारे लिए ग्रीन नेट लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अदरवाइज़ आपकी जो प्लांट की लीव्स हैं वो बर्न होने लग जाएंगी या फिर आपका प्लांट बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, जो इस टाइम हमें अपने प्लांट्स में बिल्कुल नहीं देना है। अगर हम फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारा प्लांट इस टाइम जो है फ़ायदे की बजाय और नुकसान वाली साइड पे चला जाएगा। हमारे यहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव जा चुका है, यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर आ चुका है। और एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी डॉर्मेंसी पीरियड। जी हाँ, जिस तरह एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस में हमारे प्लांट डॉर्मेंसी में जाते हैं, उसी तरह इस टाइम का जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है उसमें भी डॉर्मेंसी में जा रहे हैं। और इस पर अगर हम उन्हें फर्टिलाइज़र देंगे तो वो उसको फ़ायदा करने की बजाय नुकसान देंगे। तो स्पेशली जो NPK है, DAP है, यूरिया है, इस टाइप के जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि अपना थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो उसमें आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, इस तरह की जो घर की बनी हुई चाय पत्ती की खाद होती है वो दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट टी भी इस टाइम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो भी आपको 15 दिन में एक बार देनी है। वर्मी कंपोस्ट किस तरह बनाई जाती है और इसकी क्या डिटेल, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। तो सब सेकेंड पॉइंट है कि इस टाइम हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं देने हैं। थर्ड पॉइंट है वाटरिंग का। इस टाइम आपको अपने प्लांट्स में बहुत अच्छे से वाटर देना है, यानी एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो आपको देना ही देना है। उसमें आप एक टाइम बहुत अच्छे से पानी दें और दूसरी टाइम पौधों को बहुत अच्छे से नहला दें, ताकि इसकी जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। यहाँ पर पानी देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओवर वाटर कर दें। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके प्लांट की जो पॉट की जो मिट्टी है अगर वो गीली है तो उस टाइम आपको पानी नहीं देना है। बारिशों में और विंटर्स में ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें 2 से 3 दिन में अगर हम प्लांट में पानी नहीं देंगे तो भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन इस टाइम का ऐसा पीरियड है कि अगर हम इस टाइम अपने प्लांट को पानी नहीं देंगे एक दिन में, तो आपका प्लांट डेफिनेटली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अपनी वाटरिंग जो फ्रिक्वेंसी है उसे थोड़ा सा बढ़ाना है। और दूसरा, जो इस टाइम बहुत धूप भरी आंधियाँ से चलती रहती है, तो जिसकी लीव्स के ऊपर डस्ट बैठ जाती है, उस डस्ट को धोने के लिए भी हमें इनका एक टाइम का स्प्रिंकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप ये देखिए कि इतनी गर्मी में आपको ही पानी बार बार पीना होता है, तो पौधे क्यों नहीं पानी पिएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है कि नो प्लांट परचेजिंग, यानी इस टाइम आपको नर्सरी में जाकर कोई भी प्लांट परचेज नहीं करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्श टेम्परेचर है। अगर आप प्लांट ले भी आएंगे तो जब भी आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो इस टेम्परेचर को झेल नहीं पाएगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि आप प्लांट्स को नहीं केयर कर सकते। तो इस टाइम आप बिल्कुल भी कोई भी नए प्लांट को परचेज ना करें। और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इस टाइम आपको प्रूनिंग भी नहीं करनी है किसी प्लांट की, क्योंकि ये ऑलरेडी डोरमेंसी में है। अगर हम इस टाइम ये कोई नई ग्रोथ शो नहीं करेंगे इस टाइम, अगर हम इनकी प्रूनिंग करेंगे या फिर इनको बहुत ज़्यादा इनकी कटिंग लगाएंगे तो वो भी नहीं चलेगी। उल्टा आपका जो प्लांट है वो डैमेज हो जाएगा, फंगल अटैक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपका प्लांट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको एक साथ बताए हैं कि अभी आपको कोई नया प्लांट नहीं खरीदना है और कोई प्रूनिंग या कटिंग इस टाइम बिल्कुल नहीं लगानी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं प्रोफेशनल गार्डनर नहीं हूँ, मैं हॉबी के लिए गार्डनिंग करती हूँ और धीरे धीरे गार्डनिंग करते करते ही मुझे चीज़ों के बारे में समझ आई है। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ही कैसे पता लगा कि हमें इस टाइम बिल्कुल भी प्रूनिंग या रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। वो एक मेरा बहुत फेवरेट पौधा खोने के बाद मुझे ये पता लगा। एक्चुअली मेरे पास एक वेरीगेटेड बनियन ट्री था और उसकी मैंने बहुत सुंदर बोनसाई भी बना ली थी। काफ़ी हद तक परफेक्टली बोनसाई नहीं बनी थी, लेकिन प्रोग्रेसिंग में थी। और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे लगा कि ये रिपोर्ट मांग रहा है। और मैंने इस टाइम के पिछले साल आज के ही दिनों में, पिछले साल या उससे पिछले साल आजकल के ही दिनों में बहुत ज़्यादा लू चल रही थी और मैंने उस पॉट को रिपोर्ट कर दिया, उस प्लांट को। और यकीन मानिए मैं बहुत कोशिश करी कि मैं उसको बचा लूँ, लेकिन वो मेरा प्लांट ख़राब ही हो गया। और वो दिन और आज का दिन मुझे आज तक वेरीगेटेड बनियन ट्री का प्लांट नहीं मिला है। मुझे उस चीज़ का बहुत अफसोस रहता है और अपनी उस गलती से मैं हमेशा सीखती हूँ। तो इस टाइम मैं अपने किसी भी प्लांट को रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, चाहे वो रिपोर्टिंग मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। जो भी टाइम है इसे निकल जाने दीजिए, आगे आने वाले मानसून टाइम में आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे इन पॉइंट्स का ध्यान रख के आप इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। थोड़ा मई और जून, मिड जून तक का जो ये टाइम है ये बहुत हार्श है हम लोगों के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। तो थोड़ी सी केयर मांगते हैं। अगर आप कर लेंगे तो आपका गार्डन बहुत अच्छे से चल जाएगा। और उसके बाद आएगा अपने प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम, यानी मानसून टाइम। उस टाइम आप चाहे जितने मर्जी प्लांट्स लगाइए, जितने मर्जी कटिंग्स लगाइए, प्रूनिंग कीजिए, आपका गार्डन बहुत अच्छे से फ्लरिश करेगा। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ और नया आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।